वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज़ कॉमरेड एकेडमी। और आज मैं फिर से आप लोगों के सामने आ गया हूँ। और इस बार एमपीसी 12 यानी कि साइको डायग्नोस्टिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके आया हूँ। और मैं ये बता दूँ कि मैंने ये क्वेश्चन 2017 से यानी कि जून 2017 से लेके फरवरी 2021 में जो एग्ज़ामिनेशन हुई थी वहाँ तक के सारे क्वेश्चन को मैंने एनालिसिस किया है और देखा है कि काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है। और ये कभी कभी कुछ क्वेश्चंस न्यू आ गए हैं बीच बीच में से, जैसे क्योंकि पैटर्न कभी कभी चेंज कर रहा है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं। मैं जैसे बताऊंगा उसमें से देखा गया है कि लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो और इससे पहले आगे चलने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि कृपया कर इसे आप सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे, ताकि मैं आगे जाकर जो भी अपडेट लाऊंगा वो आपको मिल सके। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो क्वेश्चन, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है साइको डायग्नोस्टिक असेसमेंट से। तो ये आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है जून 2017 में पूछा है। फिर उसके बाद आपको 19 में इसका स्टेजेस पूछा है, जून 19 में इसका स्टेजेस पूछा है। और ये आपका जून 20 में जो एग्ज़ाम हुआ था पिछले साल, उसमें एप्लीकेशन पूछा गया और डिफरेंस विथ साइकेट्रिक पूछा गया, साइकेट्रिक असेसमेंट। तो ये है। और जून 2020 यानी कि फरवरी में जो मैं कि ये कर दिसंबर 2020 यानी कि फरवरी में जो एग्जामिनेशन हुआ था, फरवरी 2021 में जो अभी एग्जामिनेशन हुई थी, तो उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछा गया है। तो इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ऐसे असेसमेंट जो है ना, साइको डायग्नोस्टिक असेसमेंट रहे या फिर असेसमेंट कोई भी है, असेसमेंट से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। तो असेसमेंट आप लोग देख लीजिएगा। उसका चलते हैं मेमोरी की बात करते हैं। तो इसमें इम्प्लिसिट मेमोरी और क्रिटिकल मेजर्स 2 बार पूछे गए हैं। इम्प्लिसिट मेमोरी शॉर्ट नोट्स में करके पूछ दे रहा है, 2 बार शॉर्ट नोट्स में पूछा है और एक बार आपको ये 250 वर्ड वाले में पूछा गया है, यानी कि सेक्शन बी में पूछा गया है। उसके बाद बाकी एक बार इसमें असेसमेंट पूछा गया है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। ये आपको जून 17 में पूछा गया है, जून 19 में पूछा है, दिसंबर 19 में भी पूछा है और दिसंबर 20 यानी कि फरवरी 2021 में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें भी ये पूछा गया है। आगे चलते हैं, इंटरव्यू की बात करते हैं। तो इंटरव्यू जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा हम लोग ने जब इंटर्नशिप किया हो तो उसमें भी इंटरव्यू के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है कि फॉर्मेट पूछा गया है कि कितने फॉर्मेट कैसा है, इसका लिखा जाता है और टाइप्स इसका क्या है और स्किल और टेक्निक क्या है। और इसका क्रिसियस इंटरव्यू है वो पूछा गया है, इसमें यही लिखा हुआ था। और बाकी इसका एक है डायग्नोस्टिक इंटरव्यू। ये डायग्नोस्टिक इंटरव्यू का एरिया पूछा जा रहा है बार बार। तो एरिया क्वेश्चन ये है, एरिया कवर्ड इन डायग्नोस्टिक इंटरव्यू, जो कि आपको पूछा गया है 2000 दिसंबर 19 में पूछा है। और आपको ये जो 17 में भी पूछा है। ठीक है ना। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। इसके जो असेसमेंट है, हाँ सॉरी, इसमें असेसमेंट लिखना मैं भूल गया हूँ। इसमें असेसमेंट आपको पूछा है 18 जून में। ठीक है। तो 18 जून में आपको पूछा है, असेसमेंट भी पूछा है। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन, आपको पूछा है, देखिए 17 दिसंबर पूछा है और 18 जून पूछा है, 17 जून भी पूछा है। 18 दिसंबर में इसमें डायग्नोस्टिक इंटरव्यू करके 2 बार क्वेश्चन आ चुके थे ये इंटरव्यू से। इसमें एक 450 वर्ड में था, दूसरा आपका 250 वर्ड में पूछा गया था। तो इस तरह से भी ये लोग करते हैं कि एक ही जैसे कि असेसमेंट है तो असेसमेंट को 450 वर्ड वाले में भी दे देते हैं और उसी का दूसरा टाइप आपको क्वेश्चन नीचे में भी दे देते हैं, 250 वर्ड वाले में दे देते हैं। तो ये भी इस कारण से 2 बार रिपीट भी हो जाते हैं। तो इसीलिए इस टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये आपको 18 में पूछा गया, मतलब कि 17 में दोनों टाइम में जून दिसंबर पूछा गया, 18 में जून दिसंबर दोनों टाइम में पूछा गया, जबकि 2 बार पूछा गया है ये जून दिसंबर में 450 और 250 वाले में। फिर आपको जून 20 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट स्किल और टेक्निक पूछा गया था। और जून दिसंबर जो यानी कि फरवरी जो 2021 में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें भी इसमें पूछा गया है ये क्वेश्चन, यानी कि काफ़ी लगातार इसको पूछा जा रहा है इंटरव्यू को। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये जस्ट का तस से पूछा जा रहा है, जनरल गाइडलाइंस फॉर राइटिंग साइकोलॉजिकल रिपोर्ट। ये आपको लगातार देखा जाए तो 17 दिसंबर, 19 जून को फॉर्मेट इसका पूछा गया है। और फिर उसके बाद आपको 19 दिसंबर में पूछा गया है, फिर 20 दिसंबर में पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि 2019 से ये लगातार पूछा जा रहा है, तो हो सकता है इस बार भी पूछ दिया जाए। ठीक है।
और उसके बाद चलते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट में। मैंने बोला था कि असेसमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइकोडायग्नोस्टिक असेसमेंट रहे या साइकोलॉजिकल असेसमेंट रहे, ये लगातार पूछे ही जा रहे हैं आपको। ठीक है, ये इसका एप्लीकेशन पूछा जा रहा है, रोल इन जॉब प्लानिंग हो गया, फिर वोकेशनल कोर्सेस हो गए, और अदर जितने भी हमारे इसमें हैं तो उसके साथ ये पूछा जा रहा है रोल। और उसके बाद एथिकल इशू की बात करते हैं तो एथिकल इशू भी इसमें पूछा गया है, और इसमें डोमेन भी पूछा गया है। ठीक है, ये आपको कब से पूछा जा रहा है, लगभग देखा जाए तो इसका है ना, डोमेन आपको 17 जून में पूछा गया था, फिर 17 दिसंबर में ये असेसमेंट पूछा गया इसका, फिर 18 दिसंबर हुआ 2018 दिसंबर के एग्ज़ाम में भी पूछा गया, 17 के एग्ज़ाम में भी पूछा गया, 18 जून के एग्ज़ाम में भी पूछा गया। मतलब लगभग इसमें दो दो क्वेश्चन, इसमें भी असेसमेंट से भी दो दो क्वेश्चन, एक 450 वाले में डाला गया, दूसरा 250 वाले में डाला गया है। इसमें जो है एक और आता है, इसका एक शायद इसी का टाइप है, जो कि है 6 नंबर क्वेश्चन, वो है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ये भी क्या है ना, हर अल्टरनेट ईयर पूछ रहा है। अभी अभी तक ये मैंने जब देखा है, एनालिसिस किया 2017 से, तो अभी तक ये 3 बार पूछ चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है ये। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि पक्का है कि आपको अगर ये कर लेते तो मे बी अगर 2 सवाल इससे आ जाता 450 और 250 वाले में, तो आपको 2 क्वेश्चन इसी से बन जाएगा। उसका चलते हैं पर्सनालिटी टेस्ट की बात करते हैं। तो इससे आपको शॉर्ट नोट्स भी पूछा जा रहा है, और कभी कभी इससे 450 और 250 तीनों में ये पूछा जा रहा है। कभी इसमें कभी सेक्शन ए में रहेगा, कभी सेक्शन बी में, कभी सेक्शन सी में। कैसे रहता है वो बताता हूँ। तो इसमें क्या है कि पहले इसका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपको पूछा गया है, टाइप्स इसके इस पर्सनालिटी टाइप्स के टाइप के क्या है, ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट इससे कैसे हैं, और इसका साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग के साथ कभी डिफरेंस पूछ रहा है, कभी इसका डिफरेंस कभी पूछते हैं, कभी इसी के साथ कैसे आप इसका कॉन्सेप्ट है उसको बिल्डअप करते हो वो पूछता है, कि कैसे कैसे साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग है वो पर्सनालिटी टेस्ट में वर्क करता है। तो ये पूछा गया। इसके जो टूल्स हैं, बहुत सारे जो मेजरमेंट टूल्स है साइकोलॉजी पर्सनालिटी असेसमेंट के, जैसे 16 PF है, MMPI है, EPPS है, तो ये सब टूल्स पूछे गए हैं। और भी टूल्स हमारे दिए गए होंगे, तो वो टूल्स एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में हमारे टूल्स पूछे जा रहे हैं। जो जैसा कि दिसंबर 2019 में पूछा गया था 16 PF, उसके बाद आपको ये क्या कहता हूँ 17 दिसंबर में पूछा गया MMPI और EPPS, ये 17 दिसंबर के एग्ज़ाम में पूछा गया है, शॉर्ट नोट्स में पूछा गया। तो इसे एक बार कर लीजिएगा। और बाकी है कि 250 वर्ड वाले में इसका पर्सनालिटी पूछा जा रहा है। बाकी पर्सनालिटी टेस्ट से क्वेश्चन कब कब आए हैं वो मैं बता देता हूँ। वो है आपका इस 18 दिसंबर से ऑब्जेक्टिव पूछा गया, इसके ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट क्या है, ठीक है ना। 18 दिसंबर में पूछा गया, 19 दिसंबर में भी यही ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट पूछा गया, और 20 जून को इसका टाइप पूछा गया है, और 20 दिसंबर में इसके ये पूरे जो क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट और साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग है वो पूछा गया है। इस तरीके से ही लगातार मतलब कि पूछा ही जा रहा है। तो पक्का है कि इस बार भी आपका जून 21 में आएगा ही आएगा। उसका जाते हैं टेस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है, तो ये भी पूछा गया है। और देखा जाए तो सारे क्वेश्चन रिपीट हुए जा रहे हैं। तो इसमें टाइप्स पूछा गया है, लिमिटेशन पूछा गया है, क्रॉस कल्चर कोऑर्डिनेशन पूछा गया है, और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है ये पूछा गया है। सभी क्या है कि दो दो बार रिपीट किया गया है क्वेश्चन, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार अच्छे से इसको देख लीजिएगा। बाकी चलते इसका सेल्फ रिपोर्ट इंटरवेंट्री है, तो ये एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा जा रहा है आपका 17 जून में पूछा गया है, और 18 जून में पूछा गया है, फिर 20 जून में पूछा गया है, और हो सके 21 जून में भी पूछा जाए, 19 जून में नहीं पूछा है ये। तो क्योंकि ये जून में ही सिर्फ पूछा जा रहा है, दिसंबर में नहीं पूछा है, तो डेट्स वाई मैंने इसको इसमें लिखा है, एंट्री किया है। और उसके बाद फिर है आपका टेस्ट बैटरी यूजेज। तो देखिए टेस्ट बैटरी में क्या है कि बहुत सारे टेस्ट हम लोग के हैं। तो ये टेस्ट बैटरी जो है ये आपका सेक्शन बी में पूछा गया है, यूजेज इसका 18 जून में, और 20 जून में एग्जैक्ट क्वेश्चन यूजेज है। अब बाकी टाइम में क्या कर रहा है ना, इसके जो और भी टाइप्स होते हैं, जैसे ग्रोचार टेस्ट हैं और भी जो बैटरी टेस्ट हैं, तो उन टेस्ट के बारे में पूछा गया है। तो एक बार इसके टाइप्स को भी अच्छे से देख लीजिएगा। देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो इंटेलिजेंस टेस्ट ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि इससे तो क्या है कि वो हर साल क्वेश्चन भी इसके पूछे ही जा रहे हैं लगातार। 17 जून से लेकर पूरा फरवरी 21 तक हर साल इससे क्वेश्चन आ रहे हैं।
इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो देखिए। टाइप्स इसका पूछा जा रहा है, इसका हिस्ट्री क्या पूछा जा रहा है, कैसे कैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट हमारा बना था, बिल्डअप हुआ था। उसके बाद जो टाइप्स में बेसिकली इसमें वेसलर टेस्ट है, रेवॉन और कॉफमैन की जो टेस्ट है वो इसमें पूछा गया है। और हम लोग देख सकते हैं कि 17 जून में इसका ये 17 जून सॉरी 17 दिसंबर का पूछा गया है। 18 जून में इसका रेवॉन और कॉफमैन है, और ये 17 दिसंबर और 18 जून को दोनों में लगातार सेम क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये दो दो बार पूछा गया, 250 वर्ड वाले में नहीं, 250 वर्ड वाले में एक बार क्या किया है 17 दिसंबर वाले में, रेवॉन टेस्ट का अलग पूछा है, कॉफमैन का अलग पूछा है। तो सोचिए अगर यही पढ़ लेते तो 2 क्वेश्चन तो इसी से बन जाते हैं, और 2 क्वेश्चन और अदर करना पड़ेगा। देन उसके बाद हमारा है 18 दिसंबर में इसका टाइप्स पूछा है, 19 दिसंबर में इसका ये वेसलर टेस्ट का एडल्ट वाला पूछा है, और हिस्ट्री पूछा है। बाकी 19 दिसंबर में वेसलर टेस्ट का चिल्ड्रन पे अप्लाई जो होता है उसके बारे में पूछा है। और 20 जून में इसका ये कंट्रोवर्सी पूछा है। कंट्रोवर्सी इसका देख लीजिएगा, आईक्यू टेस्ट पूछा है, आईक्यू टेस्ट के जो जो कंट्रोवर्सी हुए हैं आज तक, तो वो पूछा गया है। और मेजरमेंट भी पूछा गया है इसका आपका 17 जून में मेजरमेंट पूछा गया है। और 19 जून को इसका कंट्रोवर्सी पूछा गया है। तो सोचिए कि क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है, एक ही ईयर में 2 बार 3 बार रिपीट कर रहा है, या फिर कंबाइन करके दे रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रखता है। आगे है क्रिएटिविटी जो है इसमें 2 ही टाइप के मेनली क्वेश्चन मैंने देखा है कि पूछ रहा है। एक तो मेजरमेंट पूछ रहा है, ठीक है, दूसरा है TTCT जो कि टोनेंस टेस्ट है, तो टोनेंस टेस्ट के बारे में बार बार पूछ रहा है। तो यही पूछा है, ये कब का पूछा है, तो ये पूछा है आपको 17 जून में TTCT के बारे में पूछा है, फिर 19 दिसंबर में टोनेंस टेस्ट का पूछा है, और फिर 20 दिसंबर में पूछा है। तो मे बी ये शायद आ जाए, क्योंकि जून में एक बार पूछ चुका है, ऐसे दिसंबर में पूछ रहा था, 3 ही बार पूछा है अभी तक, 17 जून से मैंने देखा है, तो 3 बार पूछा है। तो काफ़ी ज़्यादा ये रेशियो है, इसका भी अच्छे से देखना पड़ेगा। बाकी आते हैं ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या करता है ना, ऑब्जर्वेशन जो है कि इसमें क्या कर रहा है कि आपको अल्टरनेट करके पूछ रहा है। अगर कभी आपको एनालॉग पूछेगा, तो कभी फील्ड पूछेगा, तो कभी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पूछ रहा है। तो जैसे कि फील्ड ऑब्जर्वेशन है जो कि वो पूछा है 17 और 17 दिसंबर में पूछा है आपको फील्ड ऑब्जर्वेशन, और 19 दिसंबर को पूछा है। उसका जब एनालॉग की बात करेंगे तो एनालॉग ऑब्जर्वेशन जो है वो पूछा है आपको ये फरवरी में जो एग्जामिनेशन हो जाएगा, दिसंबर 20 का पूछा है और 18 में पूछा है। फिर उसका 18 दिसंबर में फिर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी पूछा है। तो इस कारण से क्योंकि ऑब्जर्वेशन का ये 3 टाइप्स पूछ रहे हैं, तो ये आपका है। और दोस्तों इसी के साथ मैंने सारे क्वेश्चन जो जो इम्पोर्टेंट मुझे लगे हैं वो मैंने बता दिए हैं, क्योंकि मैंने इसलिए एनालिसिस किया और देखा कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव है। तो अगर ये आप इतना कर लेते हो तो आपको हो सकता है कि सारे के सारे लगभग वहाँ पर जाएंगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और मैं कुछ दिन में कुछ वीडियो लाऊंगा किस तरह से हम वहाँ आंसर राइटिंग करें, ताकि हम लोग वहाँ पे 80 से 90% गेन कर सकते हैं। ऐसे तो इग्नू में कोई मार्क्स लाना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर कुछ ट्रिक अगर बेसिकली अपनाया जाए तो हम लोग फेल भी नहीं हो सकते हैं। फिर इग्नू कहा जाता है काफ़ी टफ है, फेल हो जाते हैं, तो वैसा नहीं है। अगर लिखने का कुछ अच्छे तरीके हम लोग को पता है, कुछ क्वेश्चंस हम लोग एनालिसिस करके पता करते हैं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक करके जाते हैं, तो वहाँ लिख सकते हैं। तो कैसे क्या करना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे, और मैं भी और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करूं और भी रिसर्च करूं। क्योंकि सब्सक्राइब नहीं होता है और शेयर नहीं होता है तो थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन हो जाता है, फिर ये सोचने भी लगते हैं कि क्या इसे करना सही है। तो देखिए सब्सक्राइब करने में कोई ज़्यादा टाइम जा नहीं रहा है, तो इसे सब्सक्राइब आप लोग कर दें। तो थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट।